हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, आपकी बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास जो है वो आपकी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल व्यवस्था एवं अभिवृद्धि के ऊपर दूसरी क्लास आपकी होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग हमारे साथ जुड़ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी भी तरीके की आपकी रहती है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, वहां से मैसेज कर दीजिएगा। सारी चीजों का लिंक गाइस जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। तो चलिए गाइस चीजों को शुरू करते हैं और आगे देखते हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे फिलअप, तो उन फिलअप्स को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो मैं बात करता हूँ, तो मेरे ख्याल से चीजें जो अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ ली होंगी तो इन क्वेश्चंस को इजीली आप कर सकते थे, ठीक है। बट इसका क्या क्या आंसर होने वाला है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन वन में जो यहाँ पे पूछा गया, वो पूछा गया था क्या सामान्य रूप से मानव विकास को डैश अवस्थाओं में बांटा गया। तो कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, तो मेरे ख्याल से सभी को मालूम होगा कि ये 6 अवस्थाओं में बांटा गया है। शुरुआत में दिया गया था कौन सा, गर्भावस्था, शिशु अवस्था, और फिर ये बोल सकते हैं शैशवावस्था, ठीक है। और उसके बाद में हमारी कौन सा आएगी, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। तो इस तरीके की जो है 6 हमारी जो इसमें हो जाएंगी, ठीक है। और शैशवावस्था बालक के डैश कहलाती है, यानी शैशवावस्था जो है किस टाइम पीरियड से लेकर किस टाइम तक जाती है, ये बात करी गई है। तो शैशवावस्था की जो मैं बात करता हूँ तो ये आपकी जो जाती है वो जन्म से लेकर कह सकते हैं 2 वर्ष तक की जाती है। क्योंकि एक गर्भावस्था होती है पहली वाली, जिसमें गर्भ से लेकर जन्म के दिन तक का रहता है। उसके बाद में शैशवावस्था आती है, आपकी दूसरी रहती है जिसमें जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की रहती है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जन्म से 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष तक। तो इतनी चीज समझ आ गई होगी। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया, थर्ड क्वेश्चन में कहा गया 12 वर्ष की आयु से लेकर 19 वर्ष तक का काल। अब 12 वर्ष की आयु से लेकर 19 वर्ष तक का काल पूछा कि कौन सा काल कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका कौन सा कहलाता है, किशोरावस्था, जिसको एक तरीके से हम लोग युवावस्था भी कह सकते हैं, बट जो सही है वो क्या है, किशोरावस्था है। तो हम इसको किशोरावस्था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड। देन बात करते हैं फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ में क्या कहा गया, इन्फेंट डैश भाषा का शब्द है जो 2 भाषा या 2 शब्दों से मिलकर बना। तो कौन कौन से थे, तो इन्फेंट जो है आपका, ये तो मालूम ही होगा, ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। तो इसको वन वर्ड के तौर पे पूछ सकते हैं। बाकी जो अगर आपको सेंटेंस मालूम हो तो इन सारी चीजों को आप लोग अपने क्वेश्चंस में भी डिटेल में लिख सकते हैं कि इन्फेंट जो है लैटिन भाषा का शब्द है जो 2 से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 शब्दों से, तो ये आपका आएगा इन प्लस फेरी, IN इन, और फेरी यानी कि FARI, ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट बात करता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन में, जिसमें बात करी गई है फिलअप है जो 2 वर्ष की आयु तक के बालक का शब्दकोश लगभग कितने कितने शब्दों का होता है। तो मेरी ख्याल सभी को मालूम होगा, ये जो है आपका वो शब्दकोश लगभग कितने, वो 200 से 300 जो आपका उसमें आता है वो है, ठीक है। अभी ऊपर चल के एक बार मैं आपको इसको टैली भी करवा देता हूँ कि कहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही हैं। और ये सारी चीजें आपको विजुअल हो रही हैं, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से मैं कैमरे को ऑफ कर दूं या कंटिन्यू रखूं, वैसे मैं ऑफ कर देता हूँ। बाकी जो अगर आपको जरूरत है कैमरे की, मतलब मेरी फेस की, तो ठीक है, कमेंट करके बता दीजिए वीडियोज में, तो मैं कंटिन्यू अपना फेस में रखा करूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इस चीज को थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ ताकि सारी चीजें जो है यहाँ पे इजिली विजुअल रहे, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। जो यहाँ पे बात करी गई थी कितने सारी चीजों को यहाँ पे आपको बता देता हूँ कहाँ से चीजें शुरू हुई, ठीक है। जल्दी चलूंगा क्योंकि ये चीज मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है गर्भावस्था है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, और चौथा किशोरावस्था, और फिर प्रौढ़ावस्था। यहाँ पे 19 से लेकर अधिक। इसके बाद में गाइस जो बात करता हूँ, छठा जो है वो वृद्धावस्था, ठीक है, भी बोल देते हैं, जैसे प्रौढ़ावस्था, यहाँ पे वृद्धावस्था। यानी कुछ राइटर्स ने इसको 6 भी माना है, ठीक है। तो मेनली जो क्वेश्चन में जाएंगे MCQ के बेस पे, तो चीजों में अलग अलग तरीके। तो पहला वाला क्वेश्चन इसमें मैंने 6 लिखा है, तो उसमें 6 भी सही होगा। बट यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपका बेस्ट जो है ऑप्शन, आप यहाँ पे 5 भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 6 वाले को कभी इंक्लूड करते हैं, कभी नहीं करते हैं, तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं। बाकी अलग अलग राइटरों ने अलग अलग थ्योरी यहाँ पे
दी हुई है। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन में जो बात करी गई थी शैशवावस्था बालक के जन्म से लेकर, उसको भी एक बार देख लेते हैं कि क्या कहा गया। तो शैशवावस्था में तो चीज समझ में आ गई होगी, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में जो बात करी गई है, तो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे जो आपकी बात करी गई है वो कहा गया है 12 वर्ष की आयु से लेकर 19 वर्ष तक की आयु, तो किशोरावस्था। अब इन्फेंट वाले की बात कर लेते हैं और जो शब्द कोश है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन्फेंट वाला जो है वो आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 वर्ष की आयु तक के बालक का शब्दकोश 200 से 300 शब्दों का होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ ताकि सारी चीजें दिख जाए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, तो ये सबसे लास्ट वाले का हो गया। और थोड़ा सा और देखना चाहें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चीजों को मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करवाया है, चीजों को समझाया। बाकी जो राइटर्स के बारे में बात करूंगा वो मैं आगे चल के बात करूंगा, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती रहेंगी चीजों को हम देखते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किशोरावस्था जो है आपकी 12 से लेकर 19 वर्ष तक की आयु है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने मतलब ये क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर हो चुके हैं, ठीक है। देन आगे बात करते हैं बाल्यावस्था। अब गाइस एक्चुअली में बाल्यावस्था को भी इन्होंने 2 तरीके से डिवाइड करा गया। किस किस तरीके से, तो उसको थोड़ा समझिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था प्रारंभ होती है। शैशवावस्था यानी कि जिसको जन्म से लेकर, ठीक है, या गर्भ से लेकर उससे पहले तक की जो होती है, ठीक है, वो होती। उसके बाद में शैशवावस्था आती। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था प्रारंभ होती, जो कि 2 वर्ष की आयु से लेकर 11 वर्ष की आयु तक मानी जाती है, ठीक है। इस आयु काल में बालक में स्फूर्ति अधिक होती है, यानी फुर्ती बच्चों में जो है वो बहुत अधिक होती है, अतः इस अवस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। इसी अवस्था में बालक अपनी प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा प्रारंभ करता है, इसलिए इसे प्रारंभिक विद्यालय अवस्था भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, इसी अवस्था में बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, तो ये सारी चीजें भी इसमें आती है। देन बात करता हूँ आगे, बाल्यावस्था को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब ध्यान रखिएगा कि बाल्यावस्था को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है, ठीक है। पहला कौन सा करा गया है, पहला जो है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था है और उत्तर बाल्यावस्था। इसको ध्यान से समझिएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो आपकी आती है वो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की रहती है, और उत्तर बाल्यावस्था जो होती है 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की जाती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, यह बाल्यावस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 6 वर्ष की आयु तक होती है। शिक्षकों द्वारा इस अवस्था को प्राक स्कूल अवस्था, यानी कि इसको दूसरे नाम से जो जानते हो किसके, प्राक स्कूल अवस्था के नाम से भी जानते हैं, तथा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्राक टोली अवस्था के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये सब प्रारंभिक बाल्यावस्था के अलग अलग नाम है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। इस अवस्था में होने वाली प्रमुख विकास, अब इसमें बॉडी में या शारीरिक विकास में या मानसिक विकास में या भाषा में किस तरीके से चेंजेस होते हैं उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। तो शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर के अंगों में परिवर्तन आना प्रारंभ होता है, जैसे शरीर का आकार में परिवर्तन आना, वजन में परिवर्तन आना, शरीर की मांसपेशियां अधिक गठीली मजबूत होना आदि। प्रारंभिक बाल्यावस्था की समाप्ति तक बालकों में कुछ स्थायी दांत उग आते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस टाइम पे बच्चे की जो हड्डियां थोड़ी सी मजबूत हो जाती हैं, कुछ दांत निकल आते हैं बच्चों के, ठीक है, और जो हड्डियां वगैरह हैं वो थोड़ी सी मजबूत हो जाती हैं, ठीक है। तो ये शारीरिक बाल्यावस्था, यानी प्रारंभिक में 2 से 6 वर्ष के बीच में इतना शारीरिक विकास होता है। भाषा विकास की बात करते तो ज्यादा भाषा विकास का नहीं होता, कुछ होता है, ठीक है। भाषा विकास इस अवस्था में बालक बोलना सीखने के लिए काफी प्रेरित करते हैं, मतलब बोलना चाहते हैं और बोलना भी शुरू कर देते हैं बच्चे, ठीक है। इस अवस्था में बालक अभ्यास द्वारा शब्दों का उच्चारण करना, शब्दावली बनाना तथा वाक्य बनाकर बोलना सीख लेता है। जैसे मुझे खाना दो आके, या फिर मुझे प्यास लगी, इस तरीके के जो शब्द हैं और जो वाक्य हैं वो बच्चा बनाना शुरू कर देता है। देन थर्ड बात करते हैं सामवेगिक विकास। तो सामवेगिक विकास क्या होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में सामान्य तौर पर वही संवेग देखने को मिलते हैं जो कि एक समान वयस्क में देखने को मिलते हैं। वयस्क में और बालकों में दिखने वाले, ठीक, एक सेकेंड, दिखने वाले संवेगों को केवल अभिव्यक्त
में अंतर होता है, यानी दिखने में अंतर होता है, ज्यादा उसमें कोई अंतर नहीं होता। इन संवेगों में क्रोध, डर, ईर्ष्या, उत्सुकता, खुशी, दुख, प्रेम आदि मुख्य होते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बालक अपना क्रोध रोककर किसी सामान्य, जैसे भाग जाना, अपने आप को छिपा लेना आदि, अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए वे तरह तरह के प्रश्न करते हैं। यानी कि पूछेंगे पापा ये क्या है, जैसे चेयर रखी होगी तो पूछेंगे पापा चेयर क्या है। कभी बाहर घूमने आते हैं तो हर चीज को पूछेंगे, छोटे छोटे पेड़, पापा इसका क्या नाम है, या इसका क्या नाम है, मम्मी इसको क्या कहते हैं। तो ये सारी चीजों मतलब उन्हें जानने की इतनी ज्यादा इसमें इच्छा रहती है, तो वे बात करी गई है। ईर्ष्या हो जाने पर अगर कोई सामान दूसरे बालक के पास है तो वैसा ही सामान अपने सामान पाने, यानी कहने का मतलब यहाँ पे तात्पर्य इतना है कि यहाँ पे बच्चे जो करते हैं वो क्या करते हैं कि जो किसी बच्चे के पास सामान देख लिया, जो बच्चे के पास कोई खिलौना देख लिया, तो वो वही खिलौना बच्चों को उस टाइम पे चाहिए होता है। तो ये इस तरीके की बच्चे जिद कर लेते हैं कि नहीं हमें यही चाहिए और ऐसा ही चाहिए। तो वही सारी चीजें बात करी गई, अपनी चीजों की बुराई करने लगते हैं, यानी कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, वही सारी चीजें। ठीक है, मेरी जैसे मेरी पेंसिल खराब है, ड्रेस पुरानी हो गई है, ठीक है, आदि। हर्ष होने पर अपने संवेग को ताली बजाकर या उछल कूद करके प्रदर्शित करते हैं। दुखी स्थिति में खाना ना खाना, खेल में रुचि ना दिखाना आदि व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे जो ये सारी चीजें पढ़ाने की जो मेनली टारगेट है वो ये है कि आप बच्चे के बोल सकते हैं कि उसके व्यवहार से पता करेंगे कि बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से, कि बच्चा खुश है या दुखी है। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो इतनी चीज मेरे ख्याल से आपको इजिली समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, चीजों को देख लेते हैं कि समाज विकास। तो सामाजिक विकास जो है इसमें किस तरीके, समाज का क्या रोल रहता है बच्चों के इसमें। ठीक है, तो इस अवस्था में बालक सामाजिक संपर्क स्थापित करना सीखते हैं। वे अपनी उम्र में बालकों में मित्रता करना सीखते हैं। हम उम्र बालकों के साथ खेलना तथा बातचीत करने में बालकों का प्रसन्नता होती है। ठीक है, इस अवस्था में जहां एक और बालकों में कुछ खास सामाजिक व्यवहार देखने को मिलते हैं, जैसे सहयोगिता, सहानुभूति, मित्रता, अनुकरण करना, निर्भरता आदि। वहीं दूसरी ओर बालकों में कुछ असामाजिक व्यवहार भी देखने को मिलते हैं, जैसे आक्रामकता, लड़ाई झगड़ा करना, दूसरों को चिढ़ाना, दूसरों को डराना। इस तरीके की चीजें बच्चे करते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें सिंपल सी हैं, आराम से आपको समझ में यहाँ पे आ रही होगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या, मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में मानसिक विकास काफी तेजी गति से होता है तथा बालकों में बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि अब यहाँ पे बुद्धि में भी थोड़ा सा चेंजेस आने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बालकों में अपने आसपास की चीजों एवं घटनाओं को समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार, अब यहाँ पे जो पियाजे जो राइटर है इन्होंने क्या कहा है, अनुसार सप्रत्यय विकास की यह अवस्था चिंतन की प्रकार परिचालन अवस्था, यानी कि ये जो है एक चिंता का विषय है। कहने का मतलब इस अवस्था में बालकों का चिंतन तर्कसंगत नहीं होता है। बालकों में इस अवस्था में जीवन, मृत्यु, भार, संख्या, दूरी, समय आदि के बारे में एक सप्रत्यय विकास करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस अवस्था में बालक क्या, क्यों, कैसे, कहाँ वाले प्रश्न लगातार पूछता है। यानी कि इस तरीके से कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे नहीं तो ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है, आज बारिश क्यों नहीं हुई। ठीक है, तो इस तरीके के बच्चे प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। बालक में जीवन मृत्यु के प्रत्यय का विकास हो जाता है, यानी कि हाँ जीवन मृत्यु भी बच्चा समझने लगता है। ठीक है, किंतु यह प्रत्यय स्पष्ट होता है कि अतः बालक इस अवस्था में निर्जीव वस्तुओं को, जैसे खिलौना, चलता हुआ पंखा, चलती हुई कार की, तो इन सारी चीजों को भी क्या करता है बच्चा, जीवित मान लेता है कि अच्छा कार चल रही तो ये भी जिंदा है, पंखा चल रहा तो ये भी जिंदा है, गैस जल रही है तो ये भी जिंदा है, तो ये सारी टीवी चल रही है तो टीवी भी जिंदा है। तो ये सारी चीजें होती है, बट ऐसा नहीं। तो ये सारी चीजें बच्चों को यहाँ पे समझाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था। तो अभी तक हम जो है पढ़ रहे थे, और नेक्स्ट इसी में आपका जो आता है उत्तर बाल्यावस्था, जो आपकी शुरुआत होती है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों में। ठीक है, आगे बात करते हैं शिक्षकों द्वारा इस अवस्था में प्रारंभिक स्कूल
अवस्था मनोवैज्ञानिक के द्वारा टोली अवस्था के नाम से भी पुकारी जाती है। ठीक है, इसको टोली अवस्था ही बोलते हैं। इस टाइम बच्चा झुंड में रहना पसंद करता है, यानी 4 से 5 बच्चों का ग्रुप रहता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा 3rd 4th क्लास में जब बच्चा पहुंचता है 5th क्लास में, तो 2-2 3-3 4-4 5-5 का ग्रुप बढ़ जाता है कि बैठ के खाना खा रहे हैं, साथ में खेल रहे हैं, इस तरह की चीजें होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि इस अवस्था में बालक स्कूल में औपचारिक शिक्षा लेने के लिए जाना शुरू कर देता है तथा अब उनका अपने समूह के अन्य सदस्यों के द्वारा स्वीकृत किया जाना उनके लिए अतिसंगत महत्वपूर्ण होता है। इस अवस्था में होने वाले प्रमुख विकास, अब इसमें कौन कौन से विकास होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। शारीरिक विकास में किस तरीके का होता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। शारीरिक विकास, इस अवस्था में शारीरिक विकास में और अधिक स्पष्टता आ जाती है। इस अवस्था में बालकों की ऊंचाई औसत 2 से 3 इंच वार्षिक वृद्धि होती है। ठीक है, यानी इस टाइम पे बच्चों के शरीर में थोड़ी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। बच्चों की जो हर साल 2 से 3 इंच हाइट जो है वो बढ़ जाती है, और जब हाइट बढ़ेगी तो मानसिक भी बढ़ेगी, यानी कि बुद्धि भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करते हैं वजन भी, यानी 305 पाउंड तक औसत प्रति वर्ष वजन भी बढ़ जाता है। इस अवस्था की समाप्ति तक, जब तक ये अवस्था खत्म होती है, तब तक 32 स्थायी दांतों में से 28 स्थायी दांत निकल आते हैं। यानी कि बच्चा इस टाइम पे अच्छा खासा भोजन करना शुरू कर देता है, सारी चीजें खाना शुरू कर देता है तरीके से, तथा शेष 4 स्थायी दांत किशोरावस्था में निकलते हैं। और कोई जरूरी भी नहीं बाकी के बच्चे हुए शेष 4 दांत निकलते भी, कई बार ऐसा होता है इंसान की उम्र बीत जाती है और नहीं निकलते। ठीक है, किशोरावस्था यानी कि 12 जो बात करते हैं हम लोग टीनेजर की बात करते हैं। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। अब इसमें भाषा विकास किस तरीके से होता है। ठीक है, तो इस अवस्था में बालकों में भाषा विकास और अधिक तीव्र गति से होता है, यानी कि अब उनके पास जो डिक्शनरी उनकी होती है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। ठीक है, इस अवस्था में बालकों का शब्दावली निर्माण में वृद्धि होती है। बालक शिक्षकों से बात करके, अन्य लोगों से बात करके, ठीक है, पुस्तक पढ़कर, अखबार पढ़कर, टेलीविजन देखकर अपनी शब्दावली पर्याप्त मात्रा में बढ़ा लेते हैं। उनके उच्चारण में भी शुद्धता आती है तथा बालक प्रायः जटिल वाक्यों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी कि जो कठिन शब्द होते हैं जिनको बोलने में थोड़ा सा तकलीफ होती है, उन शब्दों को ही बोलना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं इसी में ही संवेगिक विकास। तो संवेगिक विकास में क्या आएगा, इस अवस्था में बालकों में भी वही सभी संवेग पाए जाते हैं जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में पाए जाते हैं, परंतु अभिव्यक्ति का तरीका प्रारंभिक बाल्यावस्था बालकों से भिन्न होता है। इस अवस्था में बालक यह जान जाता है कि सामाजिक रूप से बहिष्कृत संवेग का अभिव्यक्ति से उसे सामाजिक अनुमोदन नहीं मिलेगा, अतः बालक ऐसे संवेगों की अभिव्यक्ति नहीं करता जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो, यानी कि जो समाज के प्रति गलत चीजें हों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात बात पर क्रोध करना, किसी से डरकर भाग जाना, इस तरीके की हरकतें बच्चा कम कर देता है, यानी बच्चे में एक तरह की मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस अवस्था में बालक में क्रोध किसी खास अवस्था में ही उत्पन्न होता है, यानी कि कोई रीजन हुआ किसी उसका क्रोध करने का तभी उत्पन्न होता है, अदरवाइज हर चीज पे एकदम से क्रोध नहीं करते। जैसे यदि कोई बालक कोई झूठा आरोप लगाया जाए या बेवजह कोई टीका टिप्पणी की जाए, इस प्रकार जहाँ प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में किसी भी नई चीज को देखकर उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है, वहीं इस अवस्था में बालकों में केवल उन्हीं चीज के प्रति उत्सुकता उत्पन्न होती है जो उनके लिए महत्वपूर्ण, यानी कि जो उनके लिए इम्पोर्टेंस हो। सामाजिक विकास में क्या इसमें परिवर्तन आता है, तो जैसे कि हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि इस अवस्था में टोली अवस्था भी कह देते हैं। ठीक, इस अवस्था में विशेष बात यह है कि इस अवस्था में बालक हम उम्र बालकों के साथ टोली बनाकर रहना पसंद करता है, यानी उसी के साथ के, तो अगर वो 8 से 9 साल के हैं तो उसी साल के सारे बच्चे उसके फ्रेंड्स होंगे, 8 या 9 साल इस तरीके से। ठीक है, टोली में रहते हुए बालक का समाजीकरण होता है। ठीक है, अब जब बच्चा 2-4 बच्चों से मिलेगा तो उसका एक तरीके से समाजीकरण होता है, यानी कि हर बच्चे का व्यू जानेगा, किस तरीके का वो दिखता है, किस तरीके से उसकी सोच है, क्या वो सोचता है, कैसा है पढ़ने में, कैसा है, कैसा खेलता है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है, बालक टोली में रहते हुए भी अनेक बातें सीखते हैं, जैसे किसी कार्य का उत्तरदायित्व लेना, प्रतियोगिता में भाग लेना, किसी कार्य में सहयोग करना, बालक में सामाजिक समझ का विकसित होना आदि। कभी कभी बालक पर टोली का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। सही बात है, जहाँ पॉजिटिव चीज होगी वहाँ नेगेटिव चीज होगी। कुछ गलत हो रहा है टोली में या उन दोस्त गलत कर रहे हैं तो वो भी बच्चा सीख जाता है,
और ऐसी स्थिति में बालक टोली के द्वारा निर्धारित मूल्यों एवं मानकों को सर्वोपरि मानते हुए अपने माता पिता के द्वारा निर्धारित मूल्य एवं मानकों को ही अस्वीकार कर देते हैं। अब जैसे देखा होगा आज के टाइम पे 7th 8th या 9th क्लास के बच्चे क्या हैं, दारू सिगरेट गुटखा पान मसाला सारी चीजें खाना शुरू कर देते हैं। तो उन्हें लगता है कि ये चीजें अच्छी हैं। अब उसमें से कोई एक बच्चा ही खाता होगा तो कहा टेस्ट करके देखो, तो आप सभी के साथ भी ऐसी चीजें हुई होंगी। तो वही सारी चीजें बात करी हुई। तो यहाँ पे बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए इस टाइम पे, और हमेशा से दायित्व रहा है। टीचर तो दायित्व निभाते ही है, लेकिन अब आपको भी इस चीज़ का दायित्व रखना चाहिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसे बच्चे हैं, उसके दोस्त हैं, किन बच्चों के साथ खेल रहा है, ये सारी चीज़ें। 5th पॉइंट जो है इसमें जैसे बात करेगी मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास। इस अवस्था में बालक मानसिक रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था की तुलना में अधिक विकसित हो जाता है, काफी हद तक मानसिक विकास चिन्ह हो चुका होता है। इस अवस्था में बालकों में लगभग 90% मानसिक विकास पूरा हो चुका होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पियाजे हैं इन्होंने क्या, पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालक चिंतन के मूर्त परिचालन की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक पहले सीख गए प्रत्यय को और अधिक स्पष्ट, मजबूत और मूर्त बना लेता है। अब बालकों का चिंतन पहले से अधिक तर्कसंगत हो जाता है। जैसे बालक में यह समझने लगता है कि 1 फीट, जैसे 1 फीट में 12 इंच होते हैं, यानी कि गणनाएं जो है जैसे 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे, वो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, ऐसे किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, तो वही बात करिए कि 12 इंच होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा, यानी कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं। वही बात करिए कि 12 इंच में 1 फीट होते हैं। जीवन मृत्यु का प्रत्यय भी अधिक स्पष्ट हो जाता है, अतः बालक जीवित एवं अजीवित वस्तुओं में सार्थक अंतर करने लगता है। उनमें मुद्रा संबंधी प्रत्यय भी विकास हो जाता है। बालक में दिन, तारीख व माह ठीक बता सकने की क्षमता विकसित हो जाती है, यानी कि डेट वगैरह टाइम वगैरह देखना भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, विकसित हो जाता है। इस अवस्था में बालक जो भी स्कूल में सीखते हैं, जो भी अनुभव, रेडियो सुनते हैं, अब तो रेडियो सुनते हैं तो टीवी देखते हैं और यूट्यूब चल रहा है आज के टाइम पे, तो ठीक है, क्योंकि चीज़ें मॉडर्न आ गई। तो वैसे टेलीविजन देखने, अखबार पढ़ने, तो ये तो आज के टाइम के बच्चों में बिल्कुल ही खत्म हो गया है। चलचित्र देखना, ये तो चीज़ें चलती हैं। ठीक है, उसमें वे नए ढंग से अर्थ निकालना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो बच्चा देखता है आज के टाइम पे, तो बच्चे पैदा होते हैं और माँ बाप उनको पकड़ा देते हैं फोन, लो बेटा देखो ये वीडियो, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको रुचि लग जाती है, उसकी आदत पड़ जाती है, उससे सीखता कहते बेटा इसको छोड़ दो। तो कैसे बच्चा कर सकता है इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो शुरुआत से चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए हर चीज़ को लेके। तो प्रश्न 6 में जो हमसे पूछा गया है, जितना हमने ऊपर पढ़ा उसी चीज़ को हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं बात करता हूँ, क्या कहा गया, प्रारंभिक बाल्यावस्था डैश की आयु में प्रारंभ होकर डैश की आयु तक जाती है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था डैश की आयु में प्रारंभ होकर किस टाइम तक जाती है, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, और 7th पूछा गया, मनोवैज्ञानिक के द्वारा डैश को प्राक्टोली अवस्था के नाम से ही पुकारा जाता है, यानी प्राक्टोली अवस्था को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 8 की, इसमें बात करेगी बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बाल्यावस्था को 2 भागों में व्यक्त किया गया। तो ये कथन जो है आपका सत्य है कि असत्य, ये बताना है। 9th पूछा गया है कि उत्तर बाल्यावस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 6 वर्ष की आयु तक जाती है। तो ये कथन सही है कि गलत है। 10th में जो कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है, बाल्यावस्था बालक के निर्माण का काल कहलाता है। तो ये कथन जो है सत्य है कि असत्य है, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है गाइस, मैं कैमरा थोड़ा सा वापस लेकर आता हूँ। ये जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए, इन क्वेश्चंस को जैसे कि आप सभी को मालूम है कि होमवर्क देता हूँ कि जितनी चीज़ें पढ़ी होती है, जब तक उनका ढंग से जो एनालिसिस ना करा, एक बार वीडियो ढंग से देखी होगी तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नहीं देखी होगी तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट में करके देना है। बाकी जैसे आपको मालूम है कि नेक्स्ट हर वीडियो में सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिए होते हैं उनको डिस्कस करता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे इतनी सी चीज़ समझ आ गई, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लेके चल रहा है ताकि चीज़ों को आराम से डिटेल में हम हर एक चीज़ को कवर कर पाएँ, ताकि आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन आए तो वो भी आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाए, और डिस्क्रिप्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन आता है तो वो भी आप लोग आराम से उस चीज़ को कंप्लीट कर पाए। तो इसी के साथ गाइस, वीडियो अच्छी लगा कर तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी लास्ट में आप सभी से यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप सभी को मालूम है कि आप सभी के पेड कोर्स जो हैं वो स्टार्टेड हो चुके हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो सेकंड क्लास थी आपकी, तो बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो है वो कब जारी होगा ये मैं आप वीडियोस में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो बीएड फर्स्ट ईयर का टीचर्स बैच जो है वो हमने लॉन्च कर दिया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो जो नहीं देख पाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगी। और ये कोर्स जो है वो आपका अप टू एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके पास ये कोर्स रहने वाला। आपके डाउट सेशन, पर्सनली डाउट सेशन होंगे, चाहे वीडियो कॉल के जरिए या आप नॉर्मल कॉल के जरिए भी कर सकते हैं। और सबसे मेनली और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इसमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर बनाया गया है, यानी कि यहाँ पे आपको एमसीक्यू तो मिलेगा ही, साथ मैं कह सकता हूँ डिस्क्रिप्टिव बेस यानी कि सब्जेक्टिव बेस जो आपके एग्जाम्स होने उसको भी देखा गया है, उसको भी इसमें। तो काफी ज्ञान अध्ययन करने के बाद इन सारी चीजों को बताया गया। साथ ही इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, सारी चीजों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दे रखा है। यहाँ पे आपको बता दूं, जो अगर आप 31 दिसंबर से पहले इस कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पे 50% ऑफ देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको पूरा पेड करना पड़ेगा। तो अभी आप इसमें एनरोलमेंट करते हैं तो सिर्फ 999 रुपीज में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद में जो अगर जनवरी में आप इसको परचेस करेंगे तो आपको पूरा पेड करना पड़ेगा। और जनवरी में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं कि 10 जनवरी तक ही आप इस कोर्स को परचेस कर पाएंगे, उसके बाद में इसको एनरोलमेंट बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बता दी डिटेल में। बाकी जो हमारा ऑफिशियली नंबर है वो है 9897971587। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी चीज़ों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन दे रखा है। बाकी पर्सनली मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी तरीके की। जो अगर आपको किसी फीस संबंधित कोई भी क्वेरी रहती है तो आप पर्सनली मेरे से बात कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो भी हो पाएगा वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसी के साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो एग्जाम है, जो हाईली एक्सपेक्ट किया है वो मार्च के राउंड किया है। तो दिसंबर खत्म होने वाला, जनवरी, सिर्फ 2 महीने बचे हैं। 2 महीने में सारा कोर्स कंप्लीट कराएंगे, वो भी हर तरीके से, जिस तरीके से होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर।